स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों का समाधान करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा जो पहला सवाल है, प्रत्यय विशेषणतम विशेष्य उचित विकल्प पे चित्वा लिखित है। यानी कि आप जितने भी यहाँ पर जो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जिसके अंदर प्रत्यय विशेषण से संबंधित आपके सवाल पूछेंगे। पहला सवाल है, गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है तुमन, आत्र, सानच, कत। तो यहाँ पर जो जो ऑप्शन दे रखा दूसरा सत्र, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वहाँ पर क्या होगा, गच्छन इति पदे क प्रत्यय अस्ति। गच्छन इति पदे क प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सत्र हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। दूसरा है पठनीय इत्यनिमन पदे प्रत्यय अस्ति। पठनीय इत्यनिमन पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठनीय, पठन प्लस अनियर। और जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, पठन प्लस अनियर। तो यहाँ पर जो प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, अनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनियर हो जाएगा। विहाय इत्यरिमन पदे प्रत्यय अस्ति। यानी कि प्रत्यय अस्ति। देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पदेन प्रत्यय अस्ति कौन सा होगा, विहाय इत्यरिमन। तो वी, तो देखो यहाँ पर जो देखा होगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वी प्लस हाय प्लस लेप। यानी कि आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3। हन धातो कत प्रत्यय समयस्य रूपम अस्ति। हन धातो कत प्रत्यय समयस्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपके हन धातु प्रत्यय का अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा हत। ऑप्शन नंबर सेकंड, हतः। क्री प्लस तुमुन समोस्य रूपम अस्ति। क्री प्लस तुमुन समोस्य रूपम अस्ति। तो क्री प्लस तुमुन में रूपम अस्ति तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रतुम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रतुम सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। गंतुम इत्यरिमन पदे प्रत्यय का अस्ति। गंतुम इत्य, अब देखो गम, अब देखो बात करें तो इसका जब संधि विच्छेद गम न, तो अब संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, गम प्लस तुमुन। तो पीछे क्या आ रहा है, प्रत्यय तुमुन। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तुमुन हो जाएगा। सेव धातु सानच प्रत्यय संयोज्य क रूप अस्ति। सेव धातु, सेव धातु सानच प्रत्यय समोस्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवभान। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेवपान। भू धातु कत प्रत्यय समोस्य रूपम अस्ति। भू धातु, तो भू धातु के अंदर कत प्रत्यय समोस्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा भूतवा, भूतः, भूयः या भूति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, भूतः। कर्तव्यम इतिस्मिन् पदे प्रत्यय। कर्तव्यम, कर्तव्यम। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके, तव्यत। जो ऑप्शन हो जाएगा पदे प्रति तव्यत हो जाएगा। जे इति समीन पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा यत प्रत्यय। क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा। कच्चित कृषक क्षेत्र कर्मणि कुर्वनासीत अस्मिन् वाक्य विशेषण पद। अब यहाँ पर विशेषण पूछा जा रहा है कि विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पर विशेषण पूछा जाएगा। देखो विशेषण बेसिकली पूछा जाता है सवाल में। तो जब भी कोई ऐसा सवाल होता है विशेषण से, मतलब उसमें जो फर्स्ट जो होता है पहला स्टार्ट होता है वही वो क्या बेसिकली क्या कहता है, विशेषण होता है। और विशेष से पूछा जाए तो वो क्या होता है, बाद में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कच्चित। कच्चित क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। कर्षक तह दुर्बल वृषभ तोदो तदा तोदनेन नदमान अवर्तस्मिन वश्य विशेषण। विशेषण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण यानी विशेषता बताना। कर्षक तो दुर्बल है, तो दुर्बल यानी क्या होता है, कमजोर। तो यहाँ पर विशेषता क्या है, दुर्बल हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो। कृष्ण धनु, कृष्ण धेनु दुग्ध न दवाती अस्मिन वाक्य विशेषण। यानी कि कृष्ण की जो गाय है धेनु वो दुग्ध नहीं देती, इसमें कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कृष्ण धेनु, कृष्ण।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कृष्ण, कृष्ण धेनु क्या में कृष्ण का मतलब यहाँ काली भी होता है कि भी काली गाय दूध नहीं देती, तो यहाँ पर इस हिसाब से भी यहाँ पर हो जाएगा विषम कृष्ण। भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन वाक्य विशेषण अस्ति। भार्या बुद्धिमती, तो यहाँ पर देखो बुद्धिमती यानी बुद्धिमान, ये इसकी क्या है विशेषता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुद्धिमती। व्यायामेन शरीर पुष्ट भवती, यानी कि व्यायाम से शरीर क्या होता है मजबूत होता है, पुष्ट होता है। अस्मिन वाक्य विशेषण क्या है, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा पुष्ट, सीधा सीधा पुष्ट यानी कि मजबूत, तो मजबूत क्या है विशेषता है एक प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पुष्ट। हरिश्चंद्र राज्ञ सत्यवादी आसीत इतिस्मिन् वाक्येन। हरिश्चंद्र जो राज्ञ, राज्ञ यानी कि मतलब राजा, सत्यवादी नहीं सत्यवादी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके वाक्य में विशेषण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज्ञ हो जाएगा, राज्ञ हो। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सन्यासी ग्रह त्यागी भवति इति स्मिन् वाक्ये विशिष्य। अब देखो यहाँ पर विशिष्य पूछा गया है, पहले प्रत्यय पूछा गया, फिर विशेषण पूछा गया, अब पूछा जा रहा है आपसे विशेष्य। तो विशेष्य क्या होगा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि विशेष्य क्या हो जाएगा, ग्रह त्यागी भवति सन्यासिया कोपी न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। राजसीय पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आशित अस्मिन वाक्य विशेष्य अस्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विशेष्य क्या हो जाएगा आपका मंत्री, मंत्री क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य। राम सर्वेषु राज्ञेषु उत्तम आशित इतिस्मिन् वाक्येन विशेष्य क्या हो जाएगा, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। पलायमानम ज्ञानम अस्मिन पदे, विशेष्य क्या हो जाएगा प्लायमानम स्वानम, अस्मिन पदे विशेष्य क्या हो जाएगा स्वानम। तो ये आपके जो 20 थे आपके ऑप्शनल सवाल थे जो प्रत्यय विशेषण और विशेष्य से संबंधित थे। फिर चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, आपके जो हमारा जो अगला सवाल दे रखा है, रिक्त स्थान है पूरित, यानी कि रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी है, ठीक है। तो पहला सवाल दे रखा है सलिल इत्यस्य पेयी पदे, सलिल इत्यस्य पेयी पदे, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आदर्श इसके जो उत्तर है उसको हमने नीचे उसका मेंशन कर रखा है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा आंसर, तो पहले में हो जाएगा आपका नीर, यानी कि नीर आपका आंसर हो जाएगा। पवन इत्यस्य पेयी पदे, पवन इत्यस्य पेयी पदे, तो यहाँ पर हो जाएगा वायु, ऑप्शन ये आपके हो जाएगा वायु हो। भार्या इत्यस्य पदे पदे, भार्या भार्या तो यहाँ पर हो जाएगा कांता। आभ्रम इत्यस्य पदे पदे, तो यहाँ पर हो जाएगा रसाल। वनम इत्यस्य पदे पदे वनम, वनम यानी वन जंगल, तो कानन, कानन यानी भी क्या होता है वन। अग्नि, अग्नि को हम क्या बोलते हैं बेसी, अग्नि यानी आग, तो अग्नि का पर्याय क्या होता है अग्नि, आग, अनल, तो बेसिकली हम अनल भी बोलते हैं अनल, तो अग्नि इत्यस्य पदे पदे कौन सा हो जाएगा अनल। नीरज तो क्या होता है जल का बेसिकली हो जाता है। सविता इत्यस्य पेय पदे, पर्याय पदे, ये सारे जितने भी है पर्याय पूछे जा रहे हैं, यानी कि जितने भी पर्याय पूछे जा रहे हैं, पर्याय यानी कि पर्यायवाची यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो पर्याय पर्याय जितने भी बताए मैंने, सविता इत्यस्य पर्याय पदे सविता, सविता किसका सविता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिवाकर। गज यानी हाथी होता है, गज इत्यस्य पर्याय पदे, तो गज यानी करी, बेसिकली घोटक तो क्या होता है आपका घोड़ा होता है। सुदीय इत्यस्य पर्याय पदे, तो सुदीय इत्यस्य पर्याय पदे हो जाएगा अभिज्ञा, वैज्ञानिक का तो होगा नहीं। कमलम, कमलम पता है कमल फूल, तो कमलम का क्या होता है पंकजम होता है, कमल पंकजम जलज, तो यहाँ पर इत्यस्य पर्याय पदे क्या हो जाएगा आपका पंकजम हो जाएगा। शुक्रम शब्द से विलोम शब्द, अब यहाँ पर आपके विलोम शब्द पूछे गए शुक्रम, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्बम दुर्बलम। शांता वाक्य से विलोम शब्द, तो शांता का क्या हो जाएगा अनंत। विमुदधि शब्द से विलोम शब्द, तो यहाँ पर हो जाएगा सुधी। अस्मते शब्द विलोम क्या हो जाएगा, अस्मते शब्द विलोम क्या हो जाएगा आपके उदय। प्रसिद्धति शब्द से विलोम शब्द,
प्रसीदति शब्दस्य विलोम शब्द प्रकुश्यति। चोरः, फिर ब्लैंक दे रखा आसीत, तो चोरः कैसा है, आरक्षी। कृषकाय आसीत, कृषकाय अभियुक्तः। पिता पुत्राय, वाक्ये पिता पुत्राय आले आपके विद्या। वाची अवेत भवेत, वाची वक्रता। फिर आपके विवशा, तो विवशा प्राणिन भूकंपे निहयते, विवशा प्राणिन भूकंपे निहयते। तो ये आपके यहाँ पर पर्याय पूछे गए थे, विलोम पूछे गए थे और ब्लैंक्स पूछे गए थे इसके अंदर। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दे रखे हैं हमारे शब्द रूपाणी उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग दे रखे, मिलान करना है कि भाई इसमें कौन सा, यहाँ पर मिलान, इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। इस प्रकार से उपसर्ग है और इसमें साथ में कुछ विभक्तियां हैं, तो उसको मैचअप करना है। फलाना, हाँ, ये कौन सी विभक्ति होगी आपकी, तो फलाना में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपके, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपके, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। सप्तमी विभक्ति हो जाएगी या षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर सॉरी, इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। फिर दे रखा है रागी, तो रागी में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपके, सप्तमी एक वचन, तो ये इसका हो जाएगा सप्तमी एक वचन। संचरते, संचरते में क्या होगा आपके, संचरते सम, देखो संचरते जब इसको संधि विच्छेद करोगे तो सम परचरते, तो सम सम उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, सम उपसर्ग हो जाएगा। इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, सम उपसर्ग हो जाएगा। ये दुष्कर्मम, तो देखो दुस, दु पहले उपसर्ग आएगा, दुस, दुस उपसर्ग होगा, कर्म क्या मूल बात शब्द है, दुस क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दुस, यहाँ पर हो जाएगा दुस उपसर्ग। संस्कृतम, अब संस्कृतम को जब आप, जब देखो जब भी किसी के अंदर आपके सम, तो देखो संस्कृतम को कैसे लिखोगे, जब आप संधि विच्छेद करोगे तो संप्रस्कृतम, संप्रस्कृतम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा आपका, सम उपसर्ग। अधिकार, अधिकार, तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग हो गया, सीधे सीधा दिख जाए, अधि उपसर्ग होगा भाई, अधि उपसर्ग होगा सीधा सीधा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, अधिकार में अधि उपसर्ग हो जाएगा। प्र प्लस हरति, प्र प्लस हरति, तो प्रहरति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्र प्लस हरति में प्र उपसर्ग, प्र प्लस हरति में प्र उपसर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रहरति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, जब उपसर्ग, जब इसका संधि विच्छेद किया हुआ है, अब संधि विच्छेद को अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रहरति हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रहरति हो जाएगा इसके अंदर। आ जन्म, तो यहाँ पर आ जन्म, आ जन्म हो, तो आ जन्म देखो मूल शब्द है इसमें, जन्म इसमें जन्म, जन्म मूल शब्द है, तो आ उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आड़ या आ उपसर्ग, आ देखो आ उपसर्ग को हम आड़ बोल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आ। ग्रहात, तो ग्रहात में क्या हो जाएगा, ग्रहात में कौन सी विभक्ति हो गई, ग्रहात, ग्रहात में पंचमी विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति होगी आपकी, पंचमी विभक्ति होगी, तो ग्रहातों को किससे मिलाओगे आप, पंचमी से मिलाओगे, पंचमी विभक्ति। अस्मीन, अस्मीन, इसमीनों को आप किस में मैच करोगे, यहाँ पर, यहाँ पर आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका इदम, अस्मीन इदम, तो यहाँ पर हो जाएगा इदम से मैच करना है। काठिनेन, काठिनेन कौन सा एक वचन है यहाँ पर, काठिनेन, तृतीया विभक्ति एक वचन होगा, प्रथमा एक वचन होगा, तो काठिनेन यानी तृतीया विभक्ति एक वचन। धेनु नाम, धेनु नाम में कौन सी विभक्ति हो गई, धेनु नाम, धेनु नाम में कौन सी विभक्ति होगी आपके, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन हो जाएगा। दुसेन, दुसेन में हो जाएगा आपके प्रथम प्रथम आपका द्विवचन, प्रथम द्विवचन, प्रथम द्विवचन, यहाँ पर इसका मेंशन नहीं बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसे प्रथम द्विवचन। बालकायः, बालकायः, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी बालकाय में। और उत्कर्ष, उत यानी उपसर्ग कौन सा हो गया इसमें, उत उपसर्ग होगा, उत्कर्ष में उत्कर्ष, जब आप उसको उसको डिवाइड करोगे तो उत प्लस कर्ष हो जाएगा, तो उत उपसर्ग हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर, चलते हैं अपने अगले सवालों की ओर। यहाँ पर दे रखा है आपका, देखिए हमने आपके
ताकि आप उसको अच्छे से रीड कर सको, इसलिए हमने इसका समाधान भी साथ में लेकर आए ताकि आप उसको अच्छे से, इसका आंसर भी साथ में उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। फिर अपने अगले फिर अपने धातु रूपाणी अंत्य एक वाच्य उत्तर, तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है एक वाक्य के अंदर। देखिए पहला है वद धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूप। वद धातु, तो देखो वद को क्या बोलेंगे, वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वद तो हो जाएगा। अ- अस धातु लक लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन। देखो जैसे कि पठ धातु की बात करते हैं, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठामी, पठत पठामी पठाओ पठामा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से भविष्यंती। लब धातु लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो लब धाते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लोट लट लकार उत्तम पुरुष लभे। हन धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन, हन धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा हनतु। गम गच्छति क्रियापद एक और धातु, अब गच्छति किसका मेन, इसका जो क्रियापद कौन सा है, गम दा। अब जैसे मैं बोलूँ पठती, तो पठती किसका क्रियापद है, पठ धातु का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गच्छति किसका हो जाएगा, गम धातु का हो जाएगा। गम धातु लड लकार से प्रथम पुरुष द्विवचन किम अस्ति, प्रथम पुरुष द्विवचन किम अस्ति, तो आगच्छताम। मोहन लिख मोहन लिखती अस्मिन वाक्य क धातु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मोहन लिखते अस्मिन वाक्य क धातु, तो स्था। अष्टमपि आपणा गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो कौन सा होगा अपि। विग्रह माता विद्या माता इव रक्षित अस्मिन् वाक्येन अवयव पद आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इव, अवयव पद बताना है यहाँ पर इव। सदाचार स्वयं परमो धर्म अस्मिन् वाक्येन अवयव, तो स्व आपका हो जाएगा अव्यय भाव। अचिर ग्रह अचिर ग्रह गच्छ अस्मिन् वाक्येन अव्यय पद कौन सा है अचिरः। अद रामायण कथा अद रामायण कथा आरंभे अस्मिन् वाक्येन पद किम अस्ति, तो वाक्येन कौन सा हो जाएगा अद हो जाएगा आपके। अहम स्वम वाक्यम समिष्यामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय पद कौन सा हो जाएगा स्वम। तद शिवालय अस्ति अस्मिन् वाक्येन पद किम अस्ति तद। वृद्धा कलहम मा कुरु अस्मिन् वाक्येन अव्यय कौन सा होगा वृद्धाया माँ। तो देखो अब इसके लिए आपको धातु जितने भी है वो आने चाहिए, इनकी जो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष जो भी वो इनके वो सब आने, लट लकार लोट लकार लड़ लकार जितने भी हैं। फिर दे रखा है आपको अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखने हैं, ये आपके संस्कृत भाषा में इनके उत्तर लिखने हैं कि कैसा माला रमणीया, तो माला थी वो कैसी दिख रही थी, हरे तो रूप ललित ललाम, तो हरे रंग की इस प्रकार से। कवि विमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि की मर्थनम प्रकृति शरणम अस्ति, तो अत्र धरातले जीवित, ये आपकी जो बुक है उसमें से सवाल है। अत्र धरातले जीवित दुर्बल इति कवे प्रकृति शरणम इच्छति। मनुष्याणां महान रिपु क, तो मनुष्याणां महान रिपु आलस्यम, मनुष्य का जो महान शत्रु कौन है, तो वो आ गया आलस्य, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। बुद्धिमती केन उपेता विप्रलय चलिता, तो बुद्धिमती पुत्र उपेता पितृलय चलिता। कीदृश कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, तो शरीरस्यम कर्मं व्यायाम कथ्यते। कर्षकः कर्म व्यायाम संगीनं कथ्यते, तो कर्षकः बलिव वृद्धाभ्यां क्षेत्रकर्मण करोति। कर्षक किम करोति स्म, यह इसका हो गया कर्षक का। वस्तुतः चोर क आसीतः, वस्तुतः चोर आरक्षी आसीतः। किधर से परदेसे पदयात्रा न सुखावया, तो आपके
आपके विस्ने परदेशे पदयात्रा न सुखमः निर्धन अनकथ कित उपार्जिताम। तो पिता पुत्राय पाले विद्या न भवति, तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा आपकी निर्धन का हो जाएगा निर्धन अन बुरी परिभय विवत उपार्जितवान। फिर दे रखा है पिता पुत्राय वाक्य किम इच्छति, तो पिता पुत्राय वाक्य विद्या धन इच्छति। प्राणो व्योपी कह रक्षिणम, तो प्राणो व्योपी सदाचार यानी कि सदाचार आचार। कीदर्श प्राणी न भूकंपे निहते, तो विवशा प्राणी न भूकंपे निहते। अनिशः महानगर मध्ये की प्रचलति, तो अनिश महानगरे कालाय सच क्रम प्रचलति। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दर्दर्श, तो बुद्धिमती ग्रह कानने व्याघ्र दर्शस। पत्रम भास स्थिर भवति, तो व्यायाम व्यायाम भावत भित्र अस्ति, तो मास स्थिर भवति व्यायाम तो मास स्थिर भवति। अगला है अधोलिखित वाक्य ने परिवर्तन कुरत, तो परिवर्तन करना आपको यहाँ पर जो आपके कोष्टक में दे रखा है उस हिसाब से उसको परिवर्तन गुणी गुण जानाति, तो इसको परिवर्तन बहुवचन कैसे करोगे, बहुवचन हो जाएगा गुणी का गुणी न, क्या हो जाएगा आपका गुणी न हो जाएगा। तो गुणी न बहुवचन गुणी का क्या हो गया गुणी न। पशु उदीरितम अर्थ ग्रहिति कर्मवाची है, तो पशुना उदीरत अर्थ ग्रह्यते। मृगा मृगे सह अनुप्रचंती, तो एक वचन मृगा मृगे सह, मृगा दे रखा है, अब मृगा का क्या हो जाएगा मर्ग हो जाएगा। मृगा तो बहु हो जाएगा एक वचन के लिए मर्ग हो जाएगा मर्ग मृगे सह अनुव्रजति। कह छाया निवारति, तो कर्म वाच्य है, तो केन छाया निवारति। तेन एव वाहिना शरीर दह्यते, तो सह एवं दहिना शरीर निहते। तेन फलानि खाद्यन्ति कर्म वाच्य लिख कर्त वाच्य लिखना, तो के तेन फलानि, तो सह फलम खादति। चोरा ग्रामे नियुक्त राजपुरुषा आसन, तो चोर ग्रामे नियुक्त छोरा दे रखा, अब एक वचन का क्या हो जाएगा छोरा यानी बहुत सारे, तो ये हो जाएगा छोर एक वचन हो जाएगा। आत्मा हितेशी भी, आत्मा आत्मा हितेशी भी व्यायाम क्रियते, तो आत्मा हितेशी भी व्यायाम कुर्वन्ति यानी कि कर्तवाच्य लिखना। मोहन पाठ पठति, तो मोहनेन कर्मवाच्य रूप करना चाहिए, तो मोहनेन पाठ्य पठते। अब पठते का पठते हो जाएगा। लतया गीते गीयते, लतया गीते गीयते, तो लता गीतम गायति कर्तवाच्य। तो देखो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा कि आपको कोष्टक के में हिसाब से आपको इस वाक्य को चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमने इस प्रकार से किया। तो देखिए भाई, तो देखिए ये कुछ शॉर्ट सवाल थे जो हम कुछ लेकर आए थे, तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो आप इनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके शॉर्ट सवाल कम से कम एक एक नंबर के दो दो नंबर के आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाए। और प्रैक्टिस मैं इसमें से मैंने ये इसमें से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपका रिपीट जरूर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने एक वीडियो के अंत तक, मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।